हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टाइगर विथ नीरज पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज के एक प्रमुख फैक्ट पर, जो है एक पंचवर्षीय योजनाओं से पंचवर्षीय योजनाएं आपके जिसमें मुख्य तत्व पूछे जाते हैं, वो मैं आपको लेकर आया हूँ एक विस्तार से, एक थ्योरी की टाइप में। आप सिर्फ उतना पढ़ेंगे तो आपका ज़रूर पंचवर्षीय योजनाएं से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका एनटीपीसी ग्रुप डी पुलिस रेलवे में ज़रूर फंसेगा। तो चलते हैं बिना देरी के हम अपने क्वेश्चन पर। अगर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। चलते हैं। आपकी ये रही प्रथम पंचवर्षीय योजना। देखिए दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली थी, 5 वर्ष, है ना। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई थी और 31 मार्च 1956 तक चली थी। इस पंचवर्षीय योजना किस पूछा जाएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसकी प्राथमिकता थी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अर्थात कृषि विकास। इसमें विकास दर जो लक्ष्य था आपका 2.1% था, लेकिन प्राप्ति 3.6% की हुई। इसमें जो जो काम हुआ वो आपका लिखा है। भांगड़ा नांगड़, हीराकुंड, दामोदर घाटी जैसी बहुद्देशीय परियोजनाएं चालू की गई थी इस पंचवर्षीय योजना में। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के इतना रहा आपका फैक्ट। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे पंचवर्षीय योजना में। तो आपकी देख लीजिए दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी ये आपकी 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961 तक चली। इस पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वो पीसी महाल नोवेल्स पर आधारित था, है ना। जो द्वितीय पंचवर्षीय इसकी जो प्राथमिकता थी वो औद्योगिक विकास अर्थात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था, जो प्रकाश प्राथमिकता थी। और इसमें जो विकास दर था वो लक्ष्य इसका था 4.5%, लेकिन हमें प्राप्ति हुई 4.2% की। इसमें जो जो काम हुए तो आपके नीचे लिखे हैं। राउरकेला भिलाई दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना और भारत सहायता क्लब की स्थापना। अब इसमें पूछा जाएगा कि भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई, तो आपको बताना है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। क्या बताना है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। जैसा पूछा जाएगा इसमें कि जो ये लिखा है ना, भारत क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई, तो आपको बता देना है द्वितीय पंचवर्षीय के अंतर्गत की गई, है ना। ये सब आपको बताना। अब चलते हैं अगली पंचवर्षीय योजना में। तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही और इसका जो लक्ष्य था, विकास दर था, प्राप्ति थी, प्राथमिकता थी और इसका काम देखेंगे। ठीक, ये रहा तृतीय पंचवर्षीय योजना। ये जो योजना थी 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक चली थी, जो आपको ऊपर लिखा गया है। इसकी प्राथमिकता थी आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योगों पर बल दिया गया था अर्थात एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक, इसकी विकास दर का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था 5.6% था, लेकिन इसमें प्राप्ति आपकी 2.8% की हुई। इसमें जो जो काम हुआ वो हरित क्रांति की शुरुआत हुई। ये असफल रही आपकी पूर्ण रूप से जो तृतीय पंचवर्षीय योजना। क्यों असफल रही? क्योंकि 1962 में आपका भारत और चीन का युद्ध हुआ, फिर 1965 में भारत और पाक का युद्ध हुआ और 1966 में आपका सूखा पड़ गया। इस वजह से इस पंचवर्षीय योजना में क्या रहा कि ये असफल रही, है ना। इसकी प्राप्ति लक्ष्य देखो कितना निर्धारित किया गया था 5.6 और प्राप्ति इसका 2.8% रहा, है ना। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना जो थी वो की किस पर इसकी प्राथमिकता क्या थी, तो ये आपको एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था एंड इसका जो काम किया गया था तो इसमें हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगला चलते हैं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। जो आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना थी वो क्या थी? 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1973 तक चली। जो इसकी प्राथमिकता थी स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया, कृषि तथा सिंचाई को भी महत्व दिया गया। इस योजना का प्रारूप योजना आयोग के उपाध्यक्ष DR गडकरी ने तैयार किया था। अगर पूछ लिया जाए चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया, तो जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे DR गडकरी, उसने ही तैयार किया था। और इसका जो विकास दर था इसमें लक्ष्य निर्धारित किया गया था 5.7%, लेकिन प्राप्त हुई 3.4%, ये भी असफल रही। इसमें काम क्या किया गया था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और इसरो की स्थापना की गई थी, है ना। और इसमें एक नोट फैक्ट है कि इसी पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही, है ना। पूछ लिया जाता है कि
मतलब भारत की कृषि वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक रही, तो आपको बता देना चौथी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना। ये योजना जो थी 1 अप्रैल 1974 से लेकर 31 मार्च 1978 तक चली। इसकी जो प्राथमिकता थी वो गरीबी उन्मूलन अर्थात निवारण है ना, और आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। इसमें जो आत्मनिर्भरता है उस पर बल दिया गया था। इसमें आप देख लीजिए, जो गरीबी हटाओ का नारा है इसी पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। इस योजना में पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था और इसके विकास दर जो था लक्ष्य थी 4.4% और प्राप्ति जिसमें 4.5% की हुई। ये आपकी सक्सेस रही पांचवी। अब आगे चलते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत यह योजना समय से पहले ही समाप्त हो गई। 4 वर्ष इंदिरा गांधी की सरकार ने चलाई थी। ठीक, मिडल ने पिछड़े देशों के लिए एक प्लान तैयार किया था, रोलिंग प्लान, वो इसी योजना के अंतर्गत किया गया था। इसे 1978 में वाली मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार ने स्वीकार किया था। वर्क इसमें जो काम हुआ था, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अर्थात जो नाबार्ड की स्थापना की गई थी। 1975 में एक योजना TPP 20 पॉइंट प्रोग्राम गरीबी हटाओ अभियान लाया गया था आपकी इसी पंचवर्षीय योजना में। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। छठी पंचवर्षीय योजना जो थी आपकी वो थी 1 अप्रैल 1980 से लेकर 31 मार्च 1985 तक चली। इसकी प्राथमिकता गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भर मुख्य उद्देश्य था। इसका विकास दर जो लक्ष्य था 5.2%, लेकिन प्राप्ति हुई 5.7%। ये भी आपकी सफल रही। इसमें जो काम थे ग्रामीण बेरोजगार, गरीब निवारण, गरीबी जो निवारण से संबंधित कई योजना चालू की गई, जैसे ट्राइसेम, IRDP, NREP, ये सब आपकी योजनाएं चालू की गई छठी पंचवर्षीय। अगला चलते हैं। आपकी जो सातवीं पंचवर्षीय योजना थी वो 1 अप्रैल 1985 से लेकर 31 मार्च 1990 तक चली। इस मॉडल ये मतलब सातवीं पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, किस मॉडल पर? जॉन डब्ल्यू मिलर के मॉडल पर आधारित थी। जो प्राथमिकता थी रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य पर बल दिया गया था, है ना। भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी योजना के अंतर्गत दिया गया था। विकास दर इसमें लक्ष्य आपका 5% रखा गया, लेकिन प्राप्ति 6% रही। ये भी सफल रही। इसमें काम होता गरीबी की माप हुई, मतलब लकड़वाला समिति ने की थी। अब फिर जवाहर रोजगार योजना इसी के अंतर्गत चली थी। ठीक, आगे चलते हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 से मतलब 97 तक चली थी। इसकी प्राथमिकता जो थी रोजगार वृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता मुख्य उद्देश्य था। विकास दर 5.6% था जो लक्ष्य था हमारा, और प्राप्ति हमारी 6.8% की थी। ये भी सक्सेसफुल रही। और इसमें जो काम था आपका प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी और LPG सिस्टम आया, है ना। ये सब सिस्टम आपके आए, LPG का आपका फुल नाम दिया गया है। ठीक, ये 3 उसमें था। आगे चलते हैं। नवीं पंचवर्षीय योजना। कम समय में मैं पूरी वीडियो अपलोड करना चाहता हूं, तो बने रहिए मेरे। अगर मेरे चैनल पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए, इसमें नवीं पंचवर्षीय योजना 10वीं मैंने दोनों रख दी है। नवीं पंचवर्षीय योजना थी 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक चली और इसकी प्राथमिकता जो थी मानव विकास के साथ साथ न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता पर बल दिया गया। इसकी विकास दर जो थी लक्ष्य था 6.5% का, जिसमें प्राप्ति 5.5% की हुई। और इस योजना के अंतर्गत मंदी के कारण ये असफल रही। ये जो योजना थी, देखो अब लक्ष्य था 6.5 का, इसमें जो प्राप्त हुई 5.5, ये असफल रही। आगे 10वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक चली। इसकी प्राथमिकता थी गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना, इसका जो प्राथमिकता थी। इसमें विकास दर जो लक्ष्य था 8%, लेकिन प्राप्ति आपकी 7% हुई। ठीक, आगे चलते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक चली। प्राथमिकता थी आपकी तीव्रतम एवं समावेशी विकास, है ना। इसका विकास दर था लक्ष्य 9%, लेकिन प्राप्ति 7.9% की हुई। इसमें काम हुआ आम आदमी बीमा योजना, राजीव आवास योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, ये आपके वर्क हुए, काम हुए। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चली। इसकी प्राथमिकता जो थी रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ अर्थात तीव्रतम एवं समावेशी विकास, जो कि आपका दोनों एक ही है, 11वीं और 12वीं की प्राथमिकता। इसमें 2014 में जनता पार्टी की सरकार आई, जिसने योजना आयोग को ख़त्म कर दिया और 2015 में नीति आयोग की स्थापना कर दी।
ठीक, ये रहा आपके पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों अगर मेरे वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, प्लीज़ सपोर्ट करिए मेरा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो को। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, आपका दिन शुभ हो।